आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि देश में तेजी से कोरोना के केसेस जो हैं पैर पसार रहे हैं। भारत में कोरोना केसों की जो संख्या है वो 1107 तक पहुंच गई है। एक हफ्ते में 787 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी और कर्नाटक में पहली मौत का मामला सामने आया है कोविड से। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आंकड़े सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कोरोना के केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो लगातार कोरोना के केसेस इस वक्त तेजी से पैर पसार रहे हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में, पुणे में, इन तमाम जगहों पर, मुंबई में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए तेजी से नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद से खबर, जहां कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और आपको बता दें एक और कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में अब तक कुल 6 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीज, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार ही कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एडवाइजरी हैं उनका पालन जरूर करें। और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जानकारी दे, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक कुल 6 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, लोगों में किस तरह से सजगता कोरोना के केसेस को लेकर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से फरीदाबाद में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के रोजाना 1 से 2 मामले अब सामने आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले जब शुरुआत में एक मामला आया था तो यही समझा जा रहा था, क्योंकि उसका दिल्ली में टेस्ट हुआ था, कि कोरोना के शायद मामले फरीदाबाद में नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को एडवाइजरी जारी की गई और तमाम जो सिस्टम थे जो कोविड के दौरान अपनाए गए थे उनको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए कहा गया, तो अब कोविड के जो टेस्ट है उसके लिए भी लैब को ओपन कर दिया गया है। और अब लगातार जब टेस्टिंग शुरू हुई है तो कोविड के मामले लगातार फरीदाबाद में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी ताजा मामला एक और फिर बढ़ा है और अब फरीदाबाद में 6 कोरोना के मामले हो चुके हैं। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। 1000 के करीब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए किट मंगाई गई हैं, तो वहीं लैब को ओपन किया गया है। इसके अलावा बेड आरक्षित करने की भी डिपार्टमेंट की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो उसको भी चालू किया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी अब एक्शन मोड में आ चुका है। चूंकि अब लगातार मामले जिस तरह संभावनाएं जताई जा रही है कि और भी आगे आ सकते हैं, तो इसी अंदेशे को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ अब कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है। और अगर सिम्टम्स, किसी को खांसी, जुकाम, बुखार जैसे अगर सिम्टम्स हैं तो उनसे भी कहा जा रहा है कि वो अपना टेस्ट कराएं। तो कह सकते हैं लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे मामले अब बढ़ रहे हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी अब चौकन्ना हो चुका है और एक्शन में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, अगर बात की जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट तो चौकन्ना हो गया है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तो अपना बचाव कर सकेंगे। ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता देखी जा रही है क्या? निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से जब कोविड आया था तो उस वक्त जिस तरह लॉकडाउन लगा और उसके बाद में तमाम तरह की अपील की गई और लगातार जो मामले बढ़ रहे थे तो उसमें डर जरूर लोगों में दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अभी यही कहा जा रहा है कि इतना घातकता इसकी कोविड की नहीं है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए हैं उनमें से अभी हालांकि ये नहीं पता चला है कि वेरिएंट फरीदाबाद में जो कोविड के मामले आए हैं उनमें कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि 2 से 3 वेरिएंट ऐसे बताए जा रहे हैं। क्योंकि सभी को डबल डोज वैक्सीन की लग चुकी है तो जो इम्यूनिटी पावर है
लोगों की वो ठीक है। इस बात को डॉक्टर भी ताकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातकता नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ में अपील भी लोगों से ये कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और जिसको अगर कोई सिम्टम्स ऐसे हैं या कोरोना हो चुका है तो वो अपने आप को आइसोलेशन में रखे, परिवार बिल्कुल, के हर सदस्यों से प्रिकॉशन दूर लेना रहे। बहुत जरूरी है, चूंकि मौत के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना से अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है देश में, तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली वैक्सीनेट होने की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन कब किस पर ज्यादा हावी हो जाए कोरोना ये भी कहा नहीं जा सकता, इसलिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। फिलहाल देवेंद्र बनी रही हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और